स्वागत है आपका सांस्कृतिक चित्र चैनल पर। विश्व के 7 अजूबों में से एक सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल, जिसे प्यार का प्रतीक कहा जाता है, क्या यह वास्तव में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, या इसके पीछे कोई गहरा अनोखा रहस्य छिपा है? आज हम ताजमहल के इतिहास और उसकी चौंकाने वाली पहेलियों पर से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी इस भव्य स्मारक के असली सच पर विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। वर्ष 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक गंभीर चेतावनी दी कि यदि यमुना नदी को सूखने से नहीं बचाया गया तो यह भव्य इमारत ढह सकती है। इसके पीछे कारण बताया गया ताजमहल की नींव की विशिष्ट संरचना। सन 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्राण त्याग दिए। उस समय शाहजहां और मुमताज उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर गांव में निवास करते थे, अतः मुमताज को वहीं दफनाया गया। कहते हैं कि मृत्यु से पूर्व मुमताज ने शाहजहां से एक ऐसी भव्य इमारत बनवाने का वादा लिया था जो उनके प्रेम की अमर निशानी बने। शाहजहां ने इसे अपने जीवन का परम उद्देश्य मान लिया। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल पहले आगरा में नहीं बल्कि कहीं और बनने वाला था? मुमताज की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर ताजमहल के निर्माण की घोषणा की थी, परंतु वहां की मिट्टी इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि एक विशाल इमारत का भार सहन कर सके, और श्वेत संगमरमर लाना भी कठिन था। अतः यह निर्णय लिया गया कि मुमताज की कब्र आगरा में यमुना किनारे बनाई जाएगी। मुमताज महल की अस्थायी कब्र बुरहानपुर से हटाकर आगरा लाई गई। आगरा एक समृद्ध शहर था और यमुना नदी का किनारा ताजमहल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। यह जानकर आपको विस्मय होगा कि यमुना नदी के बिना ताजमहल का निर्माण असंभव था। इस अद्भुत संरचना की नींव एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी है, जिसे आबनूस कहते हैं। अन्य लकड़ियों के विपरीत आबनूस की लकड़ी पानी की नमी से और भी अधिक मजबूत होती है। नमी के अभाव में यह लकड़ी टूट सकती है। इसीलिए यमुना नदी ताजमहल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी नमी वर्ष दर वर्ष उस लकड़ी को पोषित करती है और ताजमहल को अचल खड़ा रखती है। इतना ही नहीं, ताजमहल के निर्माण में 6 विभिन्न देशों से लाए गए 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसकी प्रत्येक बारीक नक्काशीदार दीवार पर 22,000 श्रमिकों की अटूट मेहनत और अनुपम कला का परिणाम स्पष्ट झलकता है, जिन्होंने 22 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। लेकिन जो बात ताजमहल को सबसे असाधारण बनाती है वह है इसके चारों ओर बनी 4 मीनारें। पहली दृष्टि में ये मीनारें सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तविकता में इनका झुकाव थोड़ा बाहर की ओर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना जानबूझकर इस प्रकार बनाई गई है ताकि बाढ़, भूकंप अथवा बिजली गिरने जैसी किसी भी आपदा की स्थिति में इन मीनारों पर पड़ने वाला सारा प्रभाव इन्हें बाहर की ओर गिरा दे और मुख्य ताजमहल को कोई क्षति न पहुंचे। शायद यही कारण है कि आज 400 वर्षों के बाद भी ताजमहल उसी शान और गौरव से अड़िग खड़ा है। इसे आप किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा एक जैसा ही प्रतीत होता है। यह दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है, भोर में गुलाबी, दिन में श्वेत और चांदनी रात में सुनहरी आभा लिए हुए। यह इमारत इसीलिए भी अद्वितीय है क्योंकि आज भी ऐसी संरचना का निर्माण अत्यंत दुष्कर माना जाता है। परंतु एक और ऐसा ताजमहल भी था जिसका सपना बादशाह शाहजहां ने देखा था। यह है काले ताजमहल की किंवदंती। आपने केवल श्वेत ताजमहल देखा है, परंतु इस संगमरमर की इमारत की एक काली छाया भी है। अनसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेबर्नियर के अनुसार शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे जो श्वेत ताजमहल के ठीक पीछे उसकी परछाई की भांति खड़ा हो। शाहजहां सदा मुमताज महल के साथ दफन होना चाहते थे, परंतु वे जानते थे कि ऐसा करने से ताजमहल की अनुपम संरचना को क्षति पहुंचेगी। अतः उन्होंने अपनी कब्र के लिए एक पृथक काले ताजमहल के निर्माण का निश्चय किया। बैप्टिस्ट के कथनानुसार इस इमारत का निर्माण कार्य लगभग आरंभ हो चुका था और इसकी नींव भी डाली जा चुकी थी, परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शाहजहां ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब ने राजसत्ता के लालच में उन्हें बंदी बना लिया। शाहजहां ने अपना शेष जीवन कारावास की एक कोठरी में बिताया, जहां से वे खिड़की के माध्यम से अपने प्रिय ताजमहल को निहारते रहते थे। बैप्टिस्ट ने अपने लेखों में यह भी लिखा है कि जब शाहजहां को कैद किया गया तभी काले ताजमहल का काम भी रोक दिया गया और बादशाह का यह सपना अधूरा ही रह गया। कुछ दशकों पूर्व आगरा के प्रसिद्ध मेहताब बाग में कुछ प्राचीन काले पत्थर पाए गए थे जो बैप्टिस्ट के इन दावों का समर्थन करते प्रतीत होते हैं।
किंतु कुछ अन्य इतिहासकार इसे केवल मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं। काले ताजमहल का सत्य आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ऐसे ताजमहल के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि तेजो महालय नामक एक प्राचीन शिव मंदिर है। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक प्रमाण मौजूद हैं। वर्तमान में ताजमहल पर ऐसे अनेक चिन्ह खोजे गए हैं जो इसके पुनर्निर्माण की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन वास्तुकला के ग्रंथ विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। माना जाता है कि ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था और इसीलिए इसका नाम तेजो महालय पड़ा। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से अधिक पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ संख्या 402 और 403 पर उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल अज़मानी, जिन्हें मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी रूप से दफनाया गया था, उन्हें 6 माह बाद आगरा लाया गया। फिर उन्हें महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में दोबारा दफनाया गया। ओक ने यह भी लिखा है कि शाहजहां ने वास्तव में वहां अपनी लूटी हुई दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए इसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान संपत्ति से बहुत प्रेम करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए सहमत हो गए। जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश आज भी सुरक्षित हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। सिर्फ यही नहीं, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के और भी कई अकाट्य प्रमाण मिलते हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के शिखर पर स्थापित कलश हिंदू मंदिरों के कलश जैसा ही है। यह शिखर कलश ईसा पूर्व 1800 शताब्दी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना हुआ है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। वहीं इस कलश पर चंद्रमा भी बना है, जो अपने विशेष स्थान के कारण कलश की नोक के साथ मिलकर त्रिशूल का आकार बनाता है। त्रिशूल सनातन धर्म में भगवान शिव का पवित्र चिन्ह है। ताजमहल के अंदर मौजूद कब्र के ऊपर गुंबद के बीच से अष्टधातु की एक जंजीर लटकी हुई है। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था, जिसे शाहजहां ने अपने खजाने में जमा कर लिया, परंतु वह जंजीर एक प्रमाण की तरह आज भी लटकी हुई है। हमारी भारतीय सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं रहे, क्योंकि भारत की रग-रग में सनातन है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।